बात करेंगे अब किसान आंदोलन की। 24 दिनों से देश का अन्नदाता सड़कों पे है, आंदोलन जारी है और सरकार से एक ही मांग कर रहा है कि कृषि कानूनों को वापस ले। और दिल्ली की सर्दी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान जो है वो टस से मस नहीं। उनका कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार और किसानों के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। किसान और सरकार अपने अपने रुख पे अड़े हुए हैं। आंदोलन में अब तक 29 मौतें हो चुकी हैं। रविवार को श्रद्धांजलि सभा होगी और इन सभी को जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से किसान इस सर्द के मौसम में अपनी कसरत करते हुए आंदोलन को जारी रख रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर प्रदर्शन का जो 24वां दिन है उसको लेकर के जिस तरह की रोजमर्रा की जिंदगी वो वहां पर जी रहे हैं उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और तीसरी तस्वीर है कि ठंड में जिस तरह से दिल्ली की ठंड है उसमें किस तरह से किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। चलिए आपको सुनाते हैं किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है। बात करनी चाहिए, हम कहाँ मना कर रहे सरकार से बात करने के लिए। सरकार बात करें, इशू तो सरकार ने बना दिया। बिल लेकर आगे किसानों से पूछा नहीं। अब किसान कह रहे कि वापसी ले लो, वापसी हम लेते नहीं। तो गलती किसकी? गलती किसकी है? गलती तो सरकार की है ना। अब ऐसे में जब सरकार बात नहीं कर रही है या किसानों की और सरकार की बात नहीं हो पा रही, हम यूँ कहें कि किसानों की सरकार से बात नहीं हो पा रही। हाँ, नहीं हो रही तो क्या होगा, कैसे रहा होगा? अब क्या बताओ, तो सरकार राह उठाओगी। अगर उनको ठीक लग रहा हो तो बात कर लो, ना ठीक लग रहा हो जब ठीक लग जाए जब बात कर लो। कब तक क्या होगा? हम तो यही हैं, हम क्या कहीं जा रहे हैं? यहीं रहेंगे, दिल्ली के चारों तरफ को रहेंगे। हाँ, हम क्या कहीं जा रहे हैं? तो कोई आपकी तरफ से कुछ पहल हो जाए? हम किससे पहले कहाँ दीवारों में टक्कर मारे जाकर दिल्ली में? भाई मिलना तो सरकार को पड़ेगा, वो बताएगी कि हम कहाँ मिलेंगे। सरकार तो पंचायत कर रही है और करने तो पंचायत कर कहा जाएगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार कांग्रेस दफ्तर से जुड़ गए। उज्जवल, जानकारी दीजिएगा, जिस तरह से लगातार 24वां दिन हो गया है किसानों के विरोध प्रदर्शन का, काफी ज्यादा ठंड हो रही है लगातार, जिस तरह से किसानों के मरने का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आज 24 दिन हो चुके हैं। किसान आंदोलन जो है अपने 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है और लगातार ठंड की वजह से हमने देखा कई किसान नेताओं की कई किसानों की मौत भी हो चुकी है। और अभी हम इस वक्त खड़े हैं कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश ऑफिस में और हमारे साथ बात करने के लिए किसान मुद्दे पे जुड़ गए हैं कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। तो इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और सरकार और किसानों के बीच में जो हम कह सकते हैं जिस तरीके की गुत्थम गुत्था चल रही है उसको किस तरीके से देखते हैं। सर, 24 दिन हो चुके हैं लगातार किसान आंदोलन को, किसान डटे हुए हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है। ना वहां से केंद्र सरकार मान रही है और ना यहाँ से किसान मान रहा है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, लगभग 24 दिन बीत चुके हैं, 25 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, प्रतिदिन कई मौतें हो रही है। ठंड अपनी अगर सूप ले चुकी है, इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है दिल्ली में और किसान हटने के लिए तैयार नहीं। किसान की आखिर मांगे क्या है? किसान यही बोल रहे हैं कि भाई हमें ये काले कानून नहीं चाहिए। आप कहते हो कि हमारी भलाई के लिए, ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए। हिंदुस्तान की तमाम कृषि जो संस्थाएं हैं, जो समितियां हैं, जो यूनियन हैं, जो उनके संगठन हैं, उन्होंने मिलकर के आह्वान किया है कि मोदी जी इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए। इन काले कानूनों पे जो मंशा है सरकार की साफ तौर पे दिखाई देती है वो सही नहीं। कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के इशारों पर ये काले कानून थोपे गए। इन काले कानूनों की टाइमिंग आप देखिए। इस संकरण में जहां आप मोदी जी कहते हैं कि हम लोकसभा का पार्लियामेंट सेशन नहीं बुलाएंगे, शीतकालीन सत्र नहीं बुलाएंगे, वहीं पे आप इन काले कानूनों को आप पास करते हो इस संक्रमण काल में, पिछले ही सेशन के दौरान। तो प्रश्न क्यों ना उठे? आपकी मंशा पे सवाल क्यों ना उठे? आप बार बार कह रहे हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। आप अन्नदाता, जो करोड़ों अन्नदाता जो इस देश का पेट भरते हैं, आपको जरा भी रत्ती भर दर्द महसूस नहीं हो रहा है? आप हर दौर की मीटिंग में बार बार एक ही बात दोहराते हैं, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट। किसान कह रहा है अमेंडमेंट नहीं चाहिए, खारिज चाहिए, हम पुरानी व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। हालांकि पुरानी व्यवस्थाओं में खमियां हैं, लेकिन ये 3 काले कानून सीधे तौर पर किसानों के विरोधी हैं। उन 3 काले कानूनों के खिलाफ जब किसान सड़कों पर बैठता है, उनके इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बदनाम करने की साजिश की जाती है और किसान की एकजुटता के सामने वो साजिश विफल हो जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अनिल जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। वहीं हम बात करें केंद्र जो सरकार है, उनके जितने भी केंद्रीय मंत्री लगातार वो बयान दिए जा रहे हैं। कल भी अमेठी से मेरठ में
मेरठ में कल जो स्मृति ईरानी है उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लगातार आप केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी किसान है, सोनिया गांधी किसान है, वो किस तरीके से इस तरीके से आरोप लगा सकते? बड़ा अफसोसजनक है जब केंद्र पे उंगलियां उठती हैं तो उनके जिस तरह के जो नेता हैं ये इनकी पुरानी आदत में शुमार है। ये विषय को भटकाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बार बार गांधी परिवार पे हमला करने की कोशिश करते हैं। अफसोस इस बात का है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस देश को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। स्मृति ईरानी जी को ने भी शायद यदि थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो किताबों में उन्होंने भी पढ़ा होगा कि इस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। कृषि प्रधान देश का मतलब है कि ये देश किसानों से बना हुआ देश है। ये हर व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ आदमी, हर परिवार में कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं वो खेत खलियान से जुड़ी हुई, उनके पूर्वजों की खेत खलियान से जुड़ी है, उनके योगदान। तो इस तरह की जो बयानबाजी कहीं ना कहीं अपनी नाकामियां, किसानों के इस आंदोलन से विषय को भटकाना, ये उनकी सोची साजिश रणनीति के तहत किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं किसान बॉर्डर पे टिका हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्ज्वल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। केशव मोहन बुराड़ी से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव मोहन का रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 24 दिन से किसान जो डटे हुए हैं, तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है, कैसे आखिरकार वो इस वक्त गुजारा अपना कर रहे हैं। केशव, 24 दिन हो चुके हैं और सरकार अपने रुख पे अड़ी है, किसान अपने रुख पे अड़े हैं और पहले दिन से ही आप किसानों के बीच में हैं। सर्द रातें हैं, सर्द सुबह है और दिन भी सर्द निकल रहा है। कैसे हमारा जो अन्नदाता है उसकी दिनचर्या इस वक्त बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और आज प्रदर्शन का उनका 24वां दिन है राजेश, और लगातार प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं किसानों के साथ संवाद स्थापित करने का, लेकिन कहीं ना कहीं अभी उसमें जो है संवाद स्थापित करने में लगता है समय लगेगा, किसानों को समझाने में थोड़ा सा समय लगेगा। हमारे साथ पंजाब से एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, इनसे इनका परिचय जान लेते हैं, विधानसभा जान लेते हैं और सीधे इनसे सवाल करेंगे। वैसे बहुत स्वागत है आपका J24/7 न्यूज पर। आप पंजाब से आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किस तरीके से, जब यहां पर किसान 24 दिन से पड़े हुए हैं और अभी कोई बात नहीं बन पा रही, क्या सोचते हैं आप? देखो, बात तो किसान बनाने आए हैं जहां पर, ऐसी कोई बात नहीं है जी। अगर किसान जहां पर हैं, किसान टिकरी बॉर्डर में है, सिंघू बॉर्डर पे है, सारा पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो राजस्थान का एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, जम्मू का एरिया भी आ रहा है, वो सभी किसान आज इंडिया के दुखी हैं। वो दुखी किसके लिए है? वो दुखी मोदी की जिद के लिए दुखी है, मोदी के अहंकार के लिए दुखी है। क्यों भाई? क्योंकि जो बिल बनाए हैं उसमें किसानों को पूछा नहीं है भी आपके हित में बना रहे हैं कि विरोध में बना रहे हैं। अगर किसी समाज के पक्ष में कोई बिल बनाना है तो समाज से पूछना पड़ता है ना जी। तो पूछे ही नहीं। जो अपने उसने पूछा किसको? अंबानी डानी को, कारपोरेट को, जिसको फायदा, कारपोरेट का एक ही मकसद होता है, लाभ लेना, प्रॉफिट लेना। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है कि जिस तरीके से लगातार कोशिश हो रही है, लगातार सरकार भी ये प्रयास कर रही है कि एक संवाद स्थापित हो जाए। खुद नरेंद्र सिंह तोमर लगातार समझा रहे हैं, बिंदुवार चर्चा कर रहे हैं, हर मुद्दे को वो कह रहे हैं ना हम एमएसपी खत्म कर रहे हैं, ना हम ये खत्म कर रहे हैं, फिर क्यों ये संवाद स्थापित नहीं हो पा रहा? क्या लग रहा है कि किसानों को समझाना अब सरकार के लिए कितनी बड़ी बेईमानी है? बेईमानी, बहुत बड़ी बेईमानी है। वो कुछ जो जहां पर का मुख्य जो लोग जो उस कानून के बारे में कुछ बदल सकता है वो है मोदी या अमित शाह। जो तोमर है, पीयूष गोयल है, या और कोई भी है, इसकी मोदी ना सुनता है ना कुछ करता है। जो कुछ भी कहते रहे भी ये कर देंगे, ये कर देंगे। अगर ये कहते हैं हम एमएसपी देंगे, केशव पूछना आम आदमी पार्टी क्या कर रही है किसानों के लिए? हम एमएसपी देंगे। अब पंजाब में एमएसपी मिलती थी, जहाँ के किसान थे वो खुशहाल थे, मगर जितनी खुशहाली होते हैं भी वो खुदकुशी कर रहे हैं। एक और कल सवाल बहुत अहम हो जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसको लेकर लगातार आज विवाद भी छिड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है? कितना योगदान किसानों के लिए? आम आदमी पार्टी 5 जून जहां से ऑर्डिनेंस जारी हुए थे उस दिन से किसानों के साथ खड़ी है, और विधानसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पूरी तरह किसानों का पक्ष लिया है और वॉकआउट किया है। वहां पर राज्यसभा में जो हमारे संजय सिंह थे, लोकसभा में भगवंत मान थे, पूरी डट के किसानों का साथ दिया और बिल का विरोध किया है। एक सवाल शायद थोड़ा सख्त है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आपके किसान हैं, आपके पंजाब के किसान हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार है यहाँ पर और आप खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं, इनके लिए ना हीटर की व्यवस्था है, ठंडे पानी से नहाते हैं, क्या यहाँ पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इनके लिए व्यवस्था? आप जिम्मेदारी बनती है मोदी सरकार की,
ये किसान ना तो ठंड में डरते हैं ना उसमें डरते हैं। जो सरकार का केजरीवाल, दो सरकार है यहाँ पर, एक मोदी सरकार है, एक केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार ने पानी के लिए प्रबंध किया है, लैट्रिन के लिए प्रबंध किया है, और भी जो बोलते हैं प्रबंध करने के लिए हम कहते हैं और कर रहे हैं और पक्ष में है। अब पिछले दिन देख लो आपने विधानसभा किया, विधानसभा ने डट के विरोध किया बिलों का, और उनके बिलों की 3 कापियां बकायदा विधानसभा में फाड़ दी है। और ये सबसे बड़ा पक्ष है, ये सबसे बड़ा किसानों के साथ रहने का एक बड़ा पक्ष है सकता है। किसान आधी रात को ये जो है ना, आजकल पड़ता है, सर्दी पड़ती है, पाला पड़ता है, इसमें पानी लगाते हैं। मोदी जी का आपने संबोधन सुना होगा, लगातार उन्होंने 1 घंटे में कहा कि सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस की पार्टी राजनीति कर रही है। क्या आपको लग रहा है ये राजनीति है? अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसानों की मान लो 1 लाख किसान ही राजनीति कर रहे हैं। अपने बच्चों को छोड़कर ये बुजुर्ग है, ये बैठे हैं, बुजुर्ग है, केशव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार 24वें दिन भी जारी है, और इसको लेकर के किसान लगातार अपनी मांगों को डटे हुए हैं। वही बात करेंगे ठंड को लेकर के, जहां यूपी में ठंड का जो सितम है वो अगले हफ्ते और ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। वही मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए ये भी अनुमान लगाया गया है कि अगले हफ्ते तक बारिश भी हो सकती है। वहीं कई अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो उत्तर भारत में अगले हफ्ते में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूपी में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। शीतलहर के साथ बारिश का भी अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है। दिल्ली का तापमान लगातार गिर रहा है और यूपी के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का प्रकोप है। प्रयागराज की बात करें, रायबरेली, लखनऊ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी, गोरखपुर, अयोध्या में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से लोग जो हैं वो अलाव सेकने को मजबूर हैं, आग सेक रहे हैं लोग, वो आप देख सकते हैं। वहीं मेरठ से हमारे संवाददाता विभू गुप्ता ने एक रिपोर्ट कवर की है, उसके बारे में आपको दिखाएंगे। ये वो सर्द रातें हैं जिनमें ठिठुरन इतनी ज्यादा होती है कि लोग अपने घरों में शाम से ही कैद होने लग जाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या हाल होता है जिनके सर पे ना तो छत है ना ही 4 दीवारियां। वो लोग, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये समय नहीं है उनसे बातचीत करने का, रात बेहद ज्यादा हो चुकी है, लेकिन जरूरी हो जाता है कि क्या जो सरकार ने प्रशासन से कहा था कि सड़क किनारे रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, वो क्या उन्हें मिल रही हैं? क्या अलाव जलवाने की जो बात सरकार लगातार कह रही है वो क्या अलाव जलवा पा रहे हैं? उन्हें रैन बसेरे भेजने की बात कही गई थी सरकार द्वारा प्रशासन से, क्या उन्हें रैन बसेरे भेजा गया या नहीं? ये धरातल पर हम आए हैं और ये जानेंगे उन लोगों से जो सड़क किनारे अपनी जीवन जी रहे हैं इस सर्द रातों में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पारा 4 के नीचे जा चुका है, यानी 0 के पास अब पहुंचने को तैयार है। लेकिन वो जो लोग हैं जो सड़क किनारे रहते हैं, क्या उनका जीवन किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है, आपका भी और हमारा भी। क्या वाकई में ही प्रशासन या जो उनके जनप्रतिनिधि हैं उनका इस सर्द रातों में ख्याल रख रहे हैं, नहीं रख रहे? कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप यहाँ रहते हैं, कितनी ठंड लगती है? ठंड तो बहुत लगती है साहब। कोई आता है? कहाँ से? प्रशासन की तरफ से कोई आता है? प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आता साहब, कोई नहीं आता। ये लकड़ियां हमने देखा जला रहे हैं, ये कितने भिजवाई? ये आप खुद लाए? जंगल से भी निकल आते हैं साहब, जंगल से भी निकल आते हैं लकड़ियां। सरकार कह रही है अलाव जलवाने के लिए, किसी ने कोई आया, किसी ने सुध लिया आप लोगों की? नहीं, आज तक। इतनी खुशहाली होते हुए भी वो खुदकुशी कर रहे हैं। एक और कल सवाल बहुत अहम हो जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया जिसको लेकर लगातार आज विवाद भी छिड़ा हुआ है। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से किसानों के साथ खड़ी है? कितना योगदान किसानों के लिए? आम आदमी पार्टी 5 जून जहां से ऑर्डिनेंस जारी हुए थे उस दिन से किसानों के साथ खड़ी है, और विधानसभा में, लोकसभा में, संसद के दोनों राज्यसभा और लोकसभा में पूरी तरह किसानों का पक्ष लिया है और वॉकआउट किया है। वहां पर राज्यसभा में जो हमारे संजय सिंह थे, लोकसभा में भगवंत मान थे, पूरी डट के किसानों का साथ दिया और बिल का विरोध किया है। एक सवाल शायद थोड़ा सख्त है लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, आपके किसान हैं, आपके पंजाब के किसान हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार है यहाँ पर और आप खुद व्यवस्थाएं देख रहे हैं। इनके लिए ना हीटर की व्यवस्था है, ठंडे पानी से नहाते हैं। क्या यहाँ पर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती इनके लिए व्यवस्था? आप जिम्मेदारी बनती है मोदी सरकार की।
ये किसान ना तो ठंड में डरते हैं ना उसमें डरते हैं। जो सरकार का केजरीवाल, दो सरकार है यहाँ पर, एक मोदी सरकार है, एक केजरीवाल की सरकार है। केजरीवाल सरकार ने पानी के लिए प्रबंध किया है, लैट्रिन के लिए प्रबंध किया है, और भी जो बोलते हैं प्रबंध करने के लिए हम कहते हैं और कर रहे हैं और पक्ष में है। अब पिछले दिन देख लो आपने विधानसभा किया, विधानसभा ने डट के विरोध किया बिलों का, और उनके बिलों की 3 कापियां बकायदा विधानसभा में फाड़ दी है। और ये सबसे बड़ा पक्ष है, ये सबसे बड़ा किसानों के साथ रहने का एक बड़ा पक्ष है सकता है। किसान आधी रात को ये जो है ना, आजकल पड़ता है, सर्दी पड़ती है, पाला पड़ता है, इसमें पानी लगाते हैं। मोदी जी का आपने संबोधन सुना होगा, लगातार उन्होंने 1 घंटे में कहा कि सिर्फ विपक्ष राजनीति कर रहा है, कांग्रेस की पार्टी राजनीति कर रही। क्या आपको लग रहा है ये राजनीति है? अगर वो राजनीति कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप किसानों की मान लो 1 लाख किसान ही राजनीति कर रहे हैं। अपने बच्चों को छोड़कर ये बुजुर्ग है, ये बैठे हैं, बुजुर्ग है, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार 24वें दिन भी जारी है और इसको लेकर के किसान लगातार अपनी मांगों को डटे हुए हैं। वही बात